तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपका 15 नंबर चैप्टर था पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, तो इसका पार्ट फर्स्ट मैंने डाल दिया था। उसमें मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैंने बताया था आपको पार्ट 2 में न्यूमेरिकल और जितने भी क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके जो भी न्यूमेरिकल में डाउट्स होते हैं, कहाँ पर आपको माइनस लेना है, कहाँ पर आपको प्लस लेना है, तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले दोस्तों आपको बता दें, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। और दोस्तों यदि आप मैथमेटिक्स की वीडियो चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को भी सब्सक्राइब करें जाके, तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी का अभी लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इधर देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि वस्तु का समान माप का प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है जब उसको वक्रता केंद्र में रखा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब आपका अवतल दर्पण होता है और उसके बाद ये आपका ध्रुव होता है, मुख्य अक्ष होता है, ये आपका ध्रुव होता है, ये आपका फोकस होता है और ये आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र। जब हम यहाँ पर वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ होता है, उसके बाद आपका इधर आता है और इधर वाला इधर जाके आपका इधर मिलता है। तो ये आपका इधर वक्रता केंद्र पर ही आके मिलता है और जो इसका प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर ही होता है। तो यह घटना जो होती है आपकी किस में होती है गाइस, अवतल दर्पण के सम्मुख। जो आपका अवतल दर्पण होता है उसके सम्मुख जब आप कोई वस्तु रखेंगे तभी आपकी ये घटना घटित होगी। तो यहाँ पर 1 का सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। तो देखिए इसका आपको एक और चीज याद रखनी, जो आपका उत्तल दर्पण होता है वह आपका अपसारी दर्पण होता है, जो आपका अवतल दर्पण होता है वह आपका अभिसारी दर्पण होता है। और अपसारी का मतलब क्या होता है कि देखिए जब भी आपकी कोई किरण होगी वह आपकी निकलती हुई प्रतीत होगी। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपका ये आपका फोकस है, तो इससे ये इस तरह निकलती हुई प्रतीत होगी और बाद में ये आपकी समांतर हो जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, समांतर आएगी आपकी और बाद में आपकी निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका किस में होता है, ये आपका उत्तल दर्पण में होता है। तो आपको याद रख लेना है, उत्तल दर्पण को हम लोग यहाँ पर अपसारी, अपसारी मतलब होता है फैलाव होता है। तो ये आपका किस में हो जाता है, उत्तल दर्पण में। अब आगे आता है यहाँ पर तीसरे नंबर में कि अवतल दर्पण से अभिसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे। जब आप अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने का मतलब है कि उसको उत्तल दर्पण की प्रकृति प्राप्त होनी चाहिए। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में एक कंडीशन आपकी ऐसी होती है जिसमें आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वह कौन सी होती है, फोकस और ध्रुव के बीच। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था। तो फोकस और ध्रुव के बीच जब आप उसको रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। उसमें आपकी किरण पुंज ऐसा लगेगी कि आपकी फोकस से निकल रही है। और आपके अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसमें लगता है कि आके मिल रही है, इसमें क्या होता है, निकल रही है। तो यही दोस्तों किसमें होता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में होता है। तो ये हो गया तीसरा नंबर। अब देखिए चौथा नंबर में आपसे बोला गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एफ का मान आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उत्तल दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। आपको पता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है किस में होती है, एक्स अक्ष में होती है। एक्स अक्ष के होने का मतलब है कि प्लस में होगी। और उसके बाद तो एफ बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है और आपसे बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी। तो आपको पता है क्या होता है, जो एफ बराबर होता है क्या होता है, r/2 होता है। एफ बराबर r/2। तो एफ का मान 12 है, आर का मान निकालना है, तो इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर का मान आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो कितना आएगा इसका मान दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 का जो डी नंबर विकल्प है वह आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवें नंबर में आपसे क्या बोला जा रहा है, पांचवा है, फोकस दूरी एफ के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी। आपकी फोकस दूरी एफ दी हुई है और उसके बाद अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर, मतलब कि आपकी जो वस्तु की दूरी है वह कितनी है, 2f की दूरी पर है। और जो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की जो लंबाई दी हुई है वह आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कि आई का मान ज्ञात करना है। आई की वैल्यू ज्ञात करें, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है।
तो ये रहा आपका 5वां नंबर। तो देखिए इसमें क्या किया, आपको फार्मूला पता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो मैंने क्या किया कि f की वैल्यू आपकी f ही दी हुई है, और जो आपका u का मान था वह कितना है 2f है, v का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो जब हम लोग यहाँ से v का मान निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आएगा v बराबर 2f आ जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों v का मान। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना था, i का मान ज्ञात करना था। अब i कहाँ से आएगा, आपको पता है कि i का एक रिलेशन होता है, m बराबर क्या होता है, i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो m को यहाँ से हम लोग हटाएंगे, i अपॉन o बराबर हो जाएगा किसके, माइनस v अपॉन u के। और देखिए i की वैल्यू ज्ञात करनी, o की वैल्यू पता है, v की भी पता है, u की भी पता है, तो आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, तो आपको पता है v की वैल्यू कितनी है 2f है, u की वैल्यू भी कितनी है 2f ही है, और i अपॉन 5 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये 2f से 2f क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और i बराबर कितना जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का आने का मतलब ये है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। माइनस का आने का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो i बराबर 5 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अब 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, तो ये इधर, सॉरी गाइस, अब ये इधर आ आपका 6वां नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी। यदि आपका प्रतिबिंब 5 जो आपका वस्तु है 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब आपका उसका आधा मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब आपका आधा बन रहा है। तो आपको दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। पहले आपको देखना है दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उसके बाद 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु, तो मतलब कि यहाँ पर वस्तु की दूरी दी हुई है। तो आपको पता है कि जब आपका उत्तल दर्पण होता है तो वस्तु की दूरी किस में होती है, निगेटिव में होती है। यदि आपको ज़्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए तो पिछला वीडियो जरूर देखें, तो माइनस की होती है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है। देखिए तो ये रहा आपका 6 नंबर। तो आपको u का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, और जो आपको i का मान दिया हुआ है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो वस्तु की लंबाई हमने o मान ली, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, o/2, मतलब कि वस्तु की लंबाई की आधी हो जाएगी। उसके बाद आपको f की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि आपको प्रतिबिंब की लंबाई दी हुई है, मतलब कि इतने गुना प्रतिबिंब बन रहा है या फिर इतना आधा बन रहा है, तो वो डायरेक्ट आप m की वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 आप m की वैल्यू भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए i बराबर o/2 लिखा है। जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई की आधी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये वाला फार्मूला फिर से लगाएंगे, m बराबर माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू i अपॉन o। तो v की वैल्यू देखिए क्या है, नहीं पता। u की वैल्यू क्या है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, u हमेशा माइनस ही होता है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इधर देखिए i अपॉन o था, i की वैल्यू क्या है, o/2 है, और जो o है तो वो तो o है ही है। अब ये तीसरी संख्या जाएगी दूसरे में, तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ 1/2, और 25 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका क्या आया, ये आई आपकी प्रतिबिंब की दूरी आई, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको ज्ञात क्या करना था, प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना था। तो अब क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये आपका 25/2 है, और ये आपका -25 है, तो माइनस प्लस माइनस लगा दिया यहाँ पर। और ये आपका 2 किसमें है, आपका देखिए 1/25/2, मतलब कि 1/25/2 दिया हुआ है। अब आप देखिए ये बड़ा वाला कहाँ पर लगा है, इसके ऊपर लगा है। तो इसके नीचे 2 संख्या तो दी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर 2 संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 1 मानेंगे, इसको भेजेंगे ऊपर, और ये जाएगी आपकी इधर। तो क्या हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/f बराबर 1/25। तो ये आपका f की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप दोनों पक्षों को पलट देंगे तो आपका f बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब f बराबर 25 सेंटीमीटर आने का मतलब है, ये मतलब कि आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब कि आपका उत्तल दर्पण ही है, क्योंकि आपकी फोकस दूरी उत्तल दर्पण में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये f बराबर 25 सेंटीमीटर, आपका आंसर राइट हो गया। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, वी यू का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितनी दूर पर बन रहा है 10 सेंटीमीटर, तो आपको वी का मान दिया हुआ है। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए क्या है, आपको u की वैल्यू दी है तो आपको पता है u क्या होगा, माइनस होगा, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। और v के मान आपका उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण में निगेटिव होता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस का कर दिया। अब f की वैल्यू ज्ञात करनी है, फार्मूला यू नो दैट वेरी वेल, तो आप बहुत ही अच्छे जानते हैं फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो u का मान -40, v का मान 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका f बराबर 40/3। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आपका आएगा 13.3। तो यही आपका f की वैल्यू फोकस दूरी हो जाएगी जो आपकी उत्तल दर्पण, क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपका उत्तल दर्पण ही होगा और आपका आंसर भी सही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 7वां नंबर समझ में आ गया हो। यदि आपको समझ में आ गया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु का दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसको m बराबर 2 भी लिख सकते हैं या फिर i बराबर 2o भी लिख सकते हैं, बाद में आपका 2 आ ही जाना है। और उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो अभी आपको बताऊंगा वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो आपका m निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, और आभासी होता है तो m निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए आपको वेट करना है, अभी आपको आगे बताऊंगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखना होगा, तो यहाँ पर आपको u की वैल्यू ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या दीजिए, यहाँ से फोकस दूरी निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। तो देखिए 8वें नंबर को क्या करेंगे, देखिए r की वैल्यू आपको दी हुई है, r की वैल्यू आपको -20 सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका क्या है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये बोले कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो r का मान क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है f आधा हो जाएगा तो -10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए क्या है कि आपका जो दोगुने आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आपका दोगुने आकार का। दोगुने आकार का जब भी प्रतिबिंब आपका बनता है मतलब कि m की वैल्यू क्या दी होती है 2 दी होती है। हमने यहाँ पर क्या लिखा i बराबर लिखा क्योंकि आपका प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमने लिख दी है, फिर आप m बराबर डायरेक्ट लिख सकते थे। अब बात आती है कि प्लस होगा कि मतलब कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप दोस्तों दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब आपका निगेटिव लिया जाएगा आवर्धन दर्पण की बात, और जब आपका आभासी होगा तब आपका आवर्धन कैसा होगा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर क्या है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको i का मान भी निगेटिव जो माइनस ही लिया हुआ है। अब -i का मान क्यों लिया, तो इसको भी आप समझिए। देखिए आपका जो अवतल दर्पण होता है उसमें सिर्फ आपकी एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपका जो प्रतिबिंब होता है सीधा बनता है। वह कौन सी होती है, लास्ट वाली कंडीशन होती है, लास्ट वाली, उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा बनता है। और सभी आपके कैसे होते हैं आपके उल्टा बनते हैं। देखिए आपको दिखा भी देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इधर आपको ऊपर दिखाता हूँ, तो ये रहा। तो देखिए ये वाली कंडीशन होती है जिसमें आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा बनता है, और कैसा बनता है आभासी बनता है। और इसमें क्या था कि आपका प्रतिबिंब कैसा बना था वास्तविक बनने का मतलब है कि आपके सभी प्रतिबिंब इधर बनेंगे, और अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब इधर बनते हैं सभी नीचे बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे जा रहा वाई डैश एक्सिस में जा रहा, तो वाई डैश एक्सिस में जाएगा तो आपका क्या होगा निगेटिव होगा। तो अब देखिए आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। तो क्या किया हमने m बराबर i/o बराबर -v/u। तो अब देखिए i की जगह हमने -2o रख दिया और o रख दिया o का मान, तो o से o कैंसिल, तो वही आपका -2 आ जाएगा। और इधर आपका माइनस फार्मूले में होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो v बराबर क्या आएगा 2u, वो भी किसका आएगा प्लस का आएगा। अब आगे यहाँ से v की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई कितनी आई 2u आई, और हमको ये फार्मूला पता है क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो f का मान दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, u का मान हमको पता नहीं है, v का मान कितना है 2u है, v का मान कितना निकाला हम लोगों ने 2u निकाला। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, इधर से 2u आ जाएगा और इधर आपका 2 + 1 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका u बराबर कितना आएगा -30/2। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा -15 सेंटीमीटर। और माइनस आने का मतलब ये है कि आपका दर्पण कैसा होगा
अवतल दर्पण होगा। और आपका माइनस तो होता ही, चाहे आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, बस माइनस का आ गया तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो u बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो आठवां था, हाँ आठवां था, तो ये आपका 8वें का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ज्वाला की लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर उसके प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। मतलब कि ज्वाला की लंबाई का मतलब है कि यहाँ पर आपको वस्तु की लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो आपकी वस्तु कितनी दूर पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूर पर रखी है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि फोकस दूरी क्या होगी, आपका दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपका इधर रहा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका प्रतिबिंब की लंबाई थी जो आपकी 30 सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, शायद मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, तो एक बार देखते हैं क्या दिया था। तो जी हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब बनने का मतलब है कि v की वैल्यू होती है वो। तो सॉरी गाइस, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था उसके लिए। अब देखिए, तो v की वैल्यू आपको माइनस की 30 सेंटीमीटर दी हुई है, क्योंकि आपका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, आप वास्तविक बन रहा है। और वास्तविक बनने के साथ साथ आपका जो जो आपका प्रतिबिंब बन रहा था उसकी लंबाई क्या थी, वस्तु की लंबाई से कम थी। तो आपकी वस्तु की लंबाई 10 थी और जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई शायद 5 दी हुई थी, कुछ इसी तरह का दिया हुआ था। हाँ, ये आपकी वस्तु की लंबाई 10 है, प्रतिबिंब की लंबाई 5 है। इसका मतलब यह है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। छोटा बनने का मतलब ये है कि आपका अवतल दर्पण में छोटा कब बनता है, जब आपका v कैसा होता है, आपका वास्तविक होता है, मतलब कि इधर ही होता है, दर्पण के y डैश एक्सिस में होता है, x डैश एक्सिस में होता है, तब ये होता है। अब देखिए, तो अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, I बराबर O इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो I का मान 5 माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपका दर्पण का जो प्रतिबिंब बनना था कैसा बनना था, उल्टा बन रहा था। उल्टा बनने का मतलब माइनस का 5 होगा। अब -5/10। अब देखिए माइनस, और v का मान माइनस भी है तो v का मान भी माइनस रख देंगे। u की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो u की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। वो भी किसकी आएगी, माइनस की आएगी। माइनस करने का मतलब कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण भी आपका माइनस होता है, तो इससे कोई रिलेशन होना नहीं है। अब देखिए आपको फार्मूला लगाना है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको u का मान भी निगेटिव रखना है और v का मान भी निगेटिव रखना है, तो माइनस प्लस का सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आएगा यहाँ पर f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस का आने का मतलब क्या है कि आपकी जो फोकस दूरी होती है किस दर्पण में आपकी माइनस की होती है, अवतल दर्पण में। और क्वेश्चन में भी आपका अवतल दर्पण दिया होता है, मतलब कि आपका आंसर कैसा है, सही है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसको आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये इसी तरह से हो जाएगा। तो है, एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो वस्तु की लंबाई है कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और गोली दर्पण से कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर की दूर पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। तो उसका प्रतिबिंब सीधा व 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है और 3 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। सीधा बनने का मतलब कि उल्टा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, सीधा ही बन रहा है, और 3 सेंटीमीटर लंबा भी बन रहा है। तो आपको दोस्तों एक चीज़ पता होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका उत्तल दर्पण होता है तब भी आपका प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, सीधा जरूर बनता है, लेकिन कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। आपका उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। और यहाँ पर आप देखिए कि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और लेकिन आपका प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तल दर्पण तो होना ही नहीं है। जरूर आपका यहाँ पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। सीधा आपका अवतल में भी एक कंडीशन बनता है, उत्तल में भी एक कंडीशन में बनता है, लेकिन उत्तल की पहले बात करेंगे तो उत्तल में आपका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है वस्तु से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है लेकिन कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो उत्तल आपका होगा नहीं। अब बात करते हैं अवतल की। तो अवतल में जो लास्ट वाली दोस्तों कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि आपका प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और वस्तु से क्या होता है, बड़ा भी बनता है। तो ये आपकी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, अवतल दर्पण की हो जाएगी। तो इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट दिमाग लगाइए कि आपके प्रतिबिंब की लंबाई 2 है,
वस्तु की लंबाई 2 है, प्रतिबिंब की लंबाई 3 है, मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और बड़ा बन रहा है और सीधा भी बन रहा है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण को। 10 का सी नंबर विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है 10वां नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है के द्वारा वस्तु के आकार के 1/5वें भाग के बराबर आपका प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। तो यहाँ पर वही दिया हुआ कि जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है वो कैसी है, वस्तु की लंबाई की 1/5 भाग है, मतलब कि जो आपका m का मान है कितना है, 1/5, वही इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है दर्पण से वस्तु की दूरी, तो u का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर ये रहा आपका 12 और ये आपका 9, सॉरी गाइस शायद ये गलती से कट गया, तो शायद 11 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है, फिर आपको होमवर्क में दिया होगा, एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ ये कि 11 नंबर को मैंने जो यहाँ पर PDF बनाई है उसमें 12 नंबर लिख दिया है। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पर क्वेश्चन था आपका एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है, और वस्तु की आकार का 1/5वां भाग का प्रतिबिंब बना, मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई है क्या है, वस्तु की लंबाई का 1/5 भाग है। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, यू का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्व किया है मैंने, ये देखिए 12 नंबर पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें 11 होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आपका उत्तल दर्पण है, तो आपको पता है उत्तल दर्पण में जो भी आपकी फोकस दूरी होगी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आगे आपका यहाँ पर जो दर्पण की लंबाई है वह क्या है, प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई की 1/5 है, तो वस्तु की लंबाई हमने ओ मान ली, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, O/5, या फिर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, m बराबर क्या 1/5। और आपका क्या था, उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, आभासी होता है, आभासी होने का मतलब ये क्या होगा, प्लस का होगा, तो m बराबर 1/5 डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। अब देखिए u की वैल्यू ज्ञात करनी, तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे I/O बराबर -V/U, तो o से वो कट जाएगा, वही आपका 1/5 आ जाएगा। तो v का मान निकालेंगे, कैसा आएगा, माइनस का u/5, तो ये आ गया v का मान। v का मान कितना है, माइनस का u/5। ये फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है आपका फार्मूला, 1/f = 1/u + 1/v, तो 1/u, v का मान कितना था, माइनस का u/5, तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा, u आपका इधर हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1/30 = -4/u। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 सेंटीमीटर, वो भी किस में आएगी, माइनस की। माइनस का आपका यहाँ पर कोई लेन देन है नहीं, तो आपका कितना आ जाएगा, u बराबर 120 सेंटीमीटर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि पहले इसका आंसर जो सी नंबर विकल्प है ये राइट होगा। अब देखिए आगे 12 नंबर है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब आपका सीधा बने, परंतु दूर रखने पर आपका प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। तो आपको पता है कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, यदि आप देखिए ये आपका दर्पण है, यदि आप यहाँ पर रखेंगे वस्तु तो आपका प्रतिबिंब इधर बनेगा, और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी आपकी इधर होती जाएगी। मतलब कि क्या होता है कि जब आप निकट रखेंगे वस्तु, एक दर्पण के सामने निकट रखें तो प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, आपका किधर बनता है, जाके दर्पण के पीछे आभासी बनता है। जब उसको दूर रखते हैं तो उल्टा बनता जाता है, जब इधर रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका इधर आता जाता है। तो ये आपका क्या होता है, कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। 12 का बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, आपका f का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, वो भी अवतल दर्पण में, तो निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको u की वैल्यू 12 सेंटीमीटर निगेटिव हो जाएगी, तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई मतलब कि यहाँ पर o की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, I की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, I/O बराबर -Q/U से वहाँ से आप निकालेंगे v की वैल्यू, और आपको v/u/f की वैल्यू पता हो जाएगी, तो आपका क्या आ जाएगा, शायद प्रतिबिंब की ऊंचाई याद करेंगे तुरंत आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप यहाँ से पहले क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/u + 1/u, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी। v की वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता है कि क्या होता है फार्मूला, I/O = -का v/u। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू याद करनी है, I की,
ओ वी यू की वैल्यू आपको पता हो जाएगी, तो आई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं इसको मैंने सॉल्व किया या फिर आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसको आपको सॉल्व करके भेजना होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो आपको वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी हुई है, अवतल दर्पण है और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी जलती हुई मोमबत्ती रखी, मतलब कि वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये होगा यू का मान। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, वी की वैल्यू बतानी है और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है ये बताना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर देखते हैं कहाँ है। तो ये आपका 17 और ये रहा आपका 14 नंबर। तो देखिए आर की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर दी है, आपका उत्तल दर्पण है, तो आपका क्या होगा, प्लस का होगा। तो एफ की वैल्यू कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू भी आपको माइनस की 15 सेंटीमीटर ही दी हुई है। अब देखिए, अब 1/f बराबर क्या होगा, 1/v प्लस 1/v प्लस 1/1/u। तो अब क्या करेंगे, 1 मतलब कि 15 कर देंगे, इसका एफ की वैल्यू रख देंगे, इधर यू की वैल्यू नेगेटिव थी तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और आप वी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 15/2, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 7.5 सेंटीमीटर आपका आंसर तो आ गया। अब चलते हम लोग अपने विकल्प की ओर। तो अभी आप सोचेंगे इसमें तो काफ़ी जगह दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, तो देखिए कहाँ है ये रहा आपका। तो देखिए इसमें तो क्या है कि आपका 7.5 सेंटीमीटर एक जगह दे दिया। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि दर्पण के आगे बन रहा है या फिर दर्पण के पीछे बन रहा है, मेन पॉइंट ये है। तो आप देखिए जो आपकी v की वैल्यू आई थी कैसी आई थी, प्लस की आई थी। प्लस का आने का मतलब है कि आपका जो दर्पण है, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, मतलब कि आभासी बनता है। तो क्या होगा, दर्पण के पीछे 7.5 सेंटीमीटर पर। तो 14 का सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आपको 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दर्पण के सामने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है और फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो क्या क्या दिया हुआ पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 1-2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दर्पण की, तो ये आपको किसका मान दिया हुआ है, ओ का मान, 2 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई दी हुई है और यहाँ पर दर्पण के सामने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो ये u का मान दिया हुआ है। फोकस दूरी 15 है, तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। तो देखिए u का मान दिया हुआ है, f का मान भी दिया हुआ है, तो v का मान निकालेंगे, o का मान पता है, i का मान निकल आएगा। सेम दोस्तों इसका 13 नंबर की तरह आपका आंसर होना है। तो ये आपको करना है, इसको भी आपको आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में और सॉल्व करके भेजना है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर आपका। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसकी मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी दी हुई है, ध्रुव से वस्तु की दूरी u का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब कि वस्तु जो है उस जो आपका प्रतिबिंब है ध्रुव से कितनी दूरी पर है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है यहाँ पर मैंने। तो ये रहा आपका 16 नंबर। तो आपका उत्तल दर्पण था तो एफ का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा और u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। v की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो जब इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा, v बराबर 6.67 सेंटीमीटर। अब देखिए जो आपका v है किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब है प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी बनने का मतलब है कैसा है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यही आपका राइट आंसर जगह कैसा होगा, आभासी होगा। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब देखते हैं कि कहाँ पर इसका दिया हुआ है आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा देखिए इसमें, अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 6.67 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी, 6.67 सेंटीमीटर दर्पण के आगे आभासी, 6.67 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक। तो अब यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाने वाली चीज़ थी कि आपका देखिए दर्पण के आगे कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसके बाद यहाँ पर दर्पण के पीछे कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। अब आपके ए और डी विकल्प बचे, तो आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका ए वाला सही हो जाएगा, दर्पण के पीछे और कैसा, आभासी प्रतिबिंब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि m की वैल्यू क्या है, 5 है। तो वही मैंने बताया कि आप डायरेक्ट m की वैल्यू भी लिख सकते हैं, फिर I बराबर 5O भी लिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, m बराबर 5 लिख लिया। अब यहाँ पर आगे है कि आपको दर्पण की फोकस दूरी दी है, अवतल दर्पण से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो, सामने होने का मतलब क्या है कि वास्तविक होगा। तो दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कि दर्पण से वस्तु की दूरी, तो u की वैल्यू ज्ञात करनी है। और सामने प्रतिबिंब बनना मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होने का मतलब कि m की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी जब भी आपका वास्तविक होगा। तो देखिए 17 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा 17 नंबर। तो देखिए F आपका अवतल दर्पण था, तो F क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस का 10 सेंटीमीटर। और M की वैल्यू मैंने निगेटिव क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर आपका सामने बन रहा, दर्पण के सम्मुख रखा बन रहा आपका जो प्रतिबिंब है। तो M बराबर माइनस का 5। फार्मूला पता है क्या होता है, M बराबर माइनस का V अपॉन U। तो माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन U, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो V बराबर क्या आ जाएगा आपका 5U। अब देखिए आगे, तो ये वाला आपको फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको देखिए 5U क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 + 1 बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और u की वैल्यू निकालेंगे, देखिए इधर आपको सॉल्व कर लेना है, इधर 6/5u हो जाएगा 5u। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये आ जाएगा u बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका u बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका दर्पण से वस्तु की दूरी है क्या है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने मतलब की वस्तु रखी हुई है। तो u बराबर 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 17 नंबर। अब देखते हैं अपना 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर माइनस की दी हुई है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर माइनस का। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको 18 नंबर को। तो सेम अभी तक जैसे कराते आ रहा हूँ उसी तरह सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है आपको। f की वैल्यू माइनस की 5 सेंटीमीटर ले लेनी है, u की वैल्यू माइनस की 10 सेंटीमीटर ले लेनी है। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस का 1/10 1/v की। तो v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी v की वैल्यू। अब v की वैल्यू माइनस का आने का मतलब क्या है, जब आपका प्रतिबिंब की जो आपकी दूरी है माइनस आने का मतलब है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब एक बार इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपकी रेखा है। अगर प्रतिबिंब आपका इधर साइड बन रहा है तो आपका दूरी कैसी होगी, नेगेटिव, और इधर बन रहा है तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होता है। और जब आपका इधर बनता है इधर साइड तो आपका क्या होता है, वास्तविक होता है, और इधर बनता है तो क्या होता है, आभासी होता है। तो अब इधर बन रहा है मतलब क्या है, और इधर आपका ये आपका पीछे होता है दर्पण के, और ये क्या होता है आपका सामने होता है। तो वास्तविक सामने बनता है और आभासी आपका पीछे बनता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस आ रहा है मतलब कि वास्तविक है। वास्तविक होने मतलब क्या है, सामने है। तो क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका ये जो 18वें का राइट नंबर है क्या है, यहाँ पर आपका देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा आपका दर्पण के सामने। देखिए अब आपके 10 सेंटीमीटर सभी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग का जो राइट होगा वह क्या होगा, तो एक बार देखिए क्या दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक। तो दर्पण के पीछे आपका वास्तविक नहीं होता है। 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी, तो ये भी आपका नहीं होता है। फिर है यहाँ पर आपका 20 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी। फिर है आपका 30 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक। तो यहाँ पर आपने देखा था जो मैंने लिखा था क्या था आपका, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने। तो यहाँ पर ऐसा आपका कोई भी विकल्प नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो विकल्प है सभी विकल्प रॉन्ग हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, या फिर यहाँ पर आपको अवतल की जगह उत्तल देना चाहिए, तो कुछ तो मिस्टेक है। लेकिन हमारा जो आंसर है 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, यही आपका राइट आंसर है। इसको आप यहाँ पर सुधार लीजिए। तो यहाँ पर आप कहाँ पर सुधार लीजिए मैं बताता हूँ। इसमें आप 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने कर लीजिए और वास्तविक कर लीजिए, बस यहाँ पर आप सुधार लीजिए और आपका हो जाएगा।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, देखिए कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो वस्तु की आपको दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए आपको दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, तो यू का मान कितना है -20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 20 है, मतलब कि एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब बनाना, देखते हैं कि शायद इसको मैंने भी सॉल्व करने के लिए आपको दिया था, मुझे जो याद है अकॉर्डिंग टू मी शायद मैंने सॉल्व करने के लिए दिया है। तो हाँ जी दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व नहीं करना है, मैंने सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए तो इसको सॉल्व कर दिया तो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए u की वैल्यू कितनी है आपकी -20 सेंटीमीटर, r की वैल्यू भी -20 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/u + 1/v। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेना है आपको, तो आएगा -20 सेंटीमीटर। अब माइनस का आने का मतलब है कि दर्पण के आगे, मतलब कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका कौन सा विकल्प राइट होगा यहाँ पर, तो लेट मी चेक। तो ये रहा आपका 19 नंबर, तो 20 सेंटीमीटर वो भी दर्पण के आगे, तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर दर्पण के आगे, तो 19 का बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकस केवल संभव होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका संयुग्मी फोकस होता है वह होता क्या है। तो दोस्तों संयुग्मी फोकस वह चीज़ होती है कि मतलब कि जैसे कि यदि आप एक जगह पर वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब दूसरी जगह पर बनाए, और जब दूसरी जगह पर प्रतिबिंब रखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनाए तो दूसरी जगह पर बनाए। कहने का मतलब ये है कि जब आप अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण जब आप इधर वस्तु रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है। यदि आप यही वस्तु इधर रख देंगे तो प्रतिबिंब भी आपका इधर बन जाएगा, मतलब कि जस्ट अपोजिट आपके रिवर्स हो जाए आपस में। तो आपका ये किस में घटना होती है, ये सिर्फ आपकी अवतल दर्पण में ही होती है। तो ये आपका 20 का बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 20 क्वेश्चन। अब देखिए मैंने 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करके तो रखे हुए हैं, तो इधर आपको दिखा देता हूँ। तो इधर देखेंगे आप कि मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं 23 तक, लेकिन अब उनको कराऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और दोस्तों जो बचे हुए 15 कुछ आपके 12-13 क्वेश्चन होंगे तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपने ये वीडियो देखा तो बहुत ही दोस्तों आपका धन्यवाद। और दोस्तों आपको वीडियो भी पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैथ के वीडियो चाहते तो हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा, उम्मीद है कि शाम तक आपको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में लेते हैं। वीडियो को नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।